तो डॉक्टर और पुलिस इन दोनों ही डिपार्टमेंट के लोग इस वक्त हमारे आज साथ हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस कोरोना के दौर में किस तरीके से ये लोग अपनी ड्यूटी और फर्ज निभा रहे हैं और किस तरीके से जान जोखिम में डालकर सेवा कर रहे हैं। हमारे साथ जो खास मेहमान हैं आज वो हैं प्रवीण कुमार जी, आईजी मेरठ जोन। इसके अलावा हरी नाचारायण मिश्रा जी जो इंदौर में हैं अपने और डीआईजी हैं। इसके अलावा डॉक्टर श्रुति मलिक जी हैं और डॉक्टर शरद सिंह जी। आप चारों का स्वागत है इस खास पेशकश में। सेम यही चीज़ें हरी नारायण मिश्रा जी, अब आपके पास आऊँगा कि इस कोरोना और लॉकडाउन ने एक चीज़ अच्छा किया जो शायद तमाम कोशिश के बावजूद अब तक हमारे देश की पुलिस नहीं कर पाई, वो ये है कि इस देश में क्राइम का ग्राफ अचानक गिर गया। पिछले अगर मैं बात करूं करीब 3 महीने से, तो 3 महीने में क्राइम का ग्राफ बहुत गिर गया। तो इस कोरोना के माहौल के बीच में एक पॉजिटिव चीज़ ये भी देखने को मिली है। जी हाँ, एक सकारात्मक पहलू है, लेकिन ये अभी अधूरा पक्ष है। इसको कहेंगे कि अर्ध सत्य है। इसमें अगर हमें पूरे इसकी स्थिति देखनी होगी तो लॉकडाउन खुलने के बाद की स्थिति इसकी सही पूरी व्याख्या करेगी। और मैं तो कहूंगा कि जो आने वाली परिस्थितियां हैं उसमें पुलिस की चुनौतियां बढ़ने वाली हैं। जैसे कि हम जानते हैं बहुत सारे अभी जो अपराधी जेलों से छूटकर पैरोल पर हैं, बहुत सारे लोग अभी चूंकि घरों में हैं इसलिए इस तरह के अपराध नहीं आ रहे हैं। इसी तरह लोग अभी सरकारी जो मुख्तर जो सार्वजनिक जो वाहन है उनका प्रयोग कम करेंगे, निजी वाहनों का प्रयोग बढ़ेगा, ट्रैफिक जैसी समस्याएं आएंगी, ट्रैफिक जाम जैसी समस्याएं लगेंगी, अपराधों की संख्या बढ़ेगी। और इस तरह के अपराधों से निपटने के लिए पुलिस को नए सिरे से तैयारी करनी पड़ेगी। उसमें इस चुनौती का भी ध्यान रखना होगा कि अब अपराधी को ऐसा नहीं कि आप पूर्ववत पकड़ सकते हैं। इसमें ध्यान रखना होगा कि अगर कोई जवान किसी अपराधी को पकड़ने जाता है तो उसे ध्यान रखना होगा कि पीपी किट में जाए, वरना वो खुद संक्रमित हो सकता है। यहाँ भी कुछ जवान में थे, बाकी भी कई जगहों पे आया कि बिना अगर प्रारंभिक सावधानी के हम गए तो उसका संक्रमण का शिकार हो गए। तो इन सारी चीजों का ध्यान रखना होगा। लेकिन ये जरूर है कि मैं कहना चाहूंगा कि पुलिस की जो कोशिश है, हर जगह पुलिस कोशिश कर रही है, लगातार उस अपराध पर काबू करने के लिए प्रयास करेगी और अपराध का बढ़ने की कोशिश जरूर करेगा। लेकिन इस पुलिस को कामयाबी इसमें जरूर मिलेगी। इफ अदर पे मैं कहना चाहूंगा, मैं इंदौर से हूं अभी और राहत इंदौरी साहब का इस साहित्य के मौके पर एक पंक्तियां मुझे याद आ रही है, मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि ना हम सफर ना किसी हमनसी से निकलेगा, ना हम सफर ना किसी हमनसी से निकलेगा, हमारा पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। अगर ये अपराध बढ़ते हैं तो पुलिस उसका समाधान करेगी, पुलिस उस अपराध पे नियंत्रण करेगी। जी बिल्कुल, आप हरी नारायण मिश्रा जी आपने सही कहा। इसी पे पता नहीं एक और किसी ने कहा था कोरोना के माहौल में बड़ा फिट बैठता है कि अजब ये तेरे शहर का दस्तूर हो गया, जिसको गले लगाया वही दूर हो गया। आजकल हाथ मिलाने और गले मिलने से बड़ी दूरी हो गई है। नारायण मिश्रा जी, आपसे बिल्कुल आपके स्टेट से एक खबर आई थी और इसीलिए मुझे ये सवाल खासतौर पर आपसे ही पूछना था कि ये एक लॉकडाउन और कोरोना ने हम सबको मास्क पहनना सिखा दिया है। मास्क पहनने के बहुत सारे फ़ायदे भी हैं, लेकिन कई बार ये सुनने को मिला कि पुलिस के लिए बड़ी दिक्कत हो गई है मास्क। कई जगह पे ऐसी रॉबरी हुई, कुछ एटीएम में और कुछ और जगहों पे, और कुछ ऐसी ही 2 और केस थे सड़क पे हुए जिसमें क्रिमिनल ने मास्क पहने हुए थे। तो सीसीटीवी फुटेज तो आ गया लेकिन चेहरा उसमें कैद नहीं हुआ पूरा, क्योंकि मास्क पहने हुआ था। तो पुलिस के लिए थोड़ी मुश्किल आ गई। जी हाँ, बल्कि कहेंगे कि कोरोना ने न सिर्फ अपराधों को बदला है, बल्कि हमारे आर्थिक सामाजिक जो परिस्थितियां हैं, जो हमारे अंतर व्यक्तिगत जो संबंध हैं, हमारे जो सामाजिक संबंध हैं, जो आर्थिक परिस्थितियां हैं, आप देखिए तमाम चीजों को बहुत ही गहराई से इसने प्रभावित किया है। अब एक तरफ इस अप्रत्याशित स्थिति से व्यक्ति पर एक दूसरे के प्रति जितना अविश्वास जिस तरह से हुआ, जिस तरीके से लोग आशंकित रहने लगे, ऐसा कभी इतिहास में नहीं हुआ। पिछले 100 वर्षों में जो भी लोग अभी पृथ्वी पर जीवित हैं उनके जीवन काल में ऐसी घटना नहीं हुई होगी। तो आपका कहना सही है, अपराधों की पृष्ठभूमि भी बदली है, अपराधों का ढांचा भी बदला है, अपराधों की प्रकृति भी बदली है। एक चीज में इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहूंगा कि अभी जो पिछले दिनों जब लॉकडाउन हुआ तो इसमें लगभग 60 से 70% जो साइबर क्राइम थे इसमें तेजी से रफ्तार जो है इसमें वृद्धि दर्ज की गई। साथ ही साथ जो आपने बोला कि मास्क के फायदे जरूर हैं कि मास्क अब हमारे जीवन शैली का शायद आने वाले दिनों में अभिन्न हिस्सा बन जाए। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि इसके साथ साथ, मास्क के साथ साथ अपराधों के मामले में पुलिस की चुनौतियां भी बढ़ी हैं। कई बार अगर हम देखते हैं तो सामान्य स्थितियों में, जब शहरों में सामान्य स्थिति होती है तो अगर कोई मुंह पर कपड़ा बांधकर चलता है तो पुलिस उसे ताकीद करती है, पुलिस उसे रोकती है, उसे चेहरा हटाकर चेक करती है
कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं किसी इस इरादे से निकला हो, कहीं लूटपाट स्नैचिंग जैसी घटनाओं को दिमाग में रखकर, मद्देनजर रखकर। लेकिन अब ये चूंकि अनिवार्यता है तो पुलिस की चुनौती निश्चित तौर पे बढ़ी है, निश्चित तौर पे पुलिस के लिए एक दूसरी चुनौती के रूप में ये चीज आएगी। इसी तरह अब देखें तो जिस तरीके से, एक और मैं जिक्र कर रहा था कि बड़ी संख्या में जिस तरह से अपराधी पैरोल पे आए हैं, जिस तरीके से बाहर आए हैं, तो उस तरह से पुलिस की चुनौतियां आने वाले दिनों में कई रूपों में बढ़ने वाली हैं। चाहे अपराधों की प्रकृति के हिसाब से हो, अपराधों को पकड़ने की चुनौती के हिसाब से हो, हर मामले में इसका कलेवर भी बदलेगा, पुलिस की चुनौती भी बदलेगा। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि अगर पुलिस की तरफ से कहूं तो कहना चाहूंगा कि लेकिन पुलिस के जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा और इसी स्याह समंदर से नूर निकलेगा। यानी कि पुलिस जो भी क्राइम होंगे, क्राइम बढ़ेंगे, उस क्राइम को पुलिस जरूर पकड़ेगी, जरूर ट्रेस करेगी और अपराधियों की गिरफ्तारी तक पहुंचेगी।